सो हेलो गाइस, राहुल शिकदार दिस साइड। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट द शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट जो होता है ना, शेयर मार्केट को कुछ बेसिक फंडा होता है। ये कब गेन करेगा, कब लॉस करेगा, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि शेयर मार्केट कब गेन करता है, कब लॉस करता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे बेसिक फंडा से प्राइमरी लेवल की कुछ फंडा है, तो मैं उस बारे में आपको आज बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है, समझ लीजिए कोई कंपनी है जैसे टाटा, ठीक है। ये कंपनी को अगर बहुत सारी पैसा चाहिए, एक समझ लीजिए कि एक नया गाड़ी का प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए, नया फ्रेंचाइजीज खोलने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो फंडिंग उठाएंगे। अब वो फंडिंग कैसे उठाएगा, वो फंडिंग शेयर के तरह उठाएंगे। तो देखिए क्या होगा कि अगर वोडाफोन और आइडिया कंपनी में लॉस चल रही है, तो अगर लॉस चलेगा तो वो कभी ना कभी गेन करेगा। तो उस समय क्या होता है, उस समय बहुत सारी कंपनीज मिलकर वो वोडाफोन आइडिया कंपनी में इन्वेस्ट करती है। और जो इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी का जो वैल्यू होता है, वैल्यूएशन, वो बहुत बढ़ जाती है। जो वॉल्यूम वैल्यूएशन वो बहुत बढ़ जाती है। अब बढ़ने के दौरान उसका जो शेयर होता है, मैं समझ लीजिए कि शेयर है 100 रुपया, तो 1 से वो 2x बन सकती है, 3x बन सकती है। ये बनती है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2x से 2x नहीं बढ़ेगा, वो 1 से सीधा 10x, 11x, 12x, 20x, दिगुना से दिगुना बढ़ जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे करके हमारा जो आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे डिफरेंट कंपनी का शेयर देखकर बता सकते हैं कि ये कंपनी कब गेन करेगा, कब लॉस करेगा। तो मैं आपको बताया गेन के बारे में, अब मैं आपको बता दूंगा देखिए लॉस के बारे में। कब लॉस होता है, जब बहुत सारी कंपनीज ना उसमें इन्वेस्ट करती है तो उसका गेन होता है। इसमें गेन हो गया। अब जब गेन हो गया तो लोगों का अंदर एक विश्वास आ गया कि हाँ गेन हो गया, अब मैं आपको अपना पैसा उठा लूंगा। तो आप जब वो उठा लेंगे तो वो लॉस में चले जाएंगे। देखिए, अगर आप बाल्टी लेंगे, ठीक है, बाल्टी का अंदर जब बाल्टी खाली है, अब देख रहे हैं बाल्टी खाली है, ठीक है, आपको कुछ करना है बाल्टी का जो वाटर है आपको उसको काजे लगाना है, ठीक है, काम में लगाना है। तो क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी पानी डालेंगे तो उसका जो वॉल्यूम वैल्यूएशन वो बढ़ जाएगा। और आप अगर उस पानी को ले लेंगे अपने काम के लिए, खाली कर देंगे, तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यूएशन दब जाएगा। तो ऐसे ही करके जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट के वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम कमती है, ठीक है। इसको ही कहते हैं गेन और लॉस। देखिए, शेयर मार्केट में दो तरह की बात सुना जाता है कि बुलिश मार्केटिंग एंड बियरिश मार्केटिंग। बुलिश मार्केटिंग, बियरिश मार्केटिंग होती क्या है, शेयर मार्केट में दो बात है, बुलिश मार्केटिंग, बियरिश मार्केटिंग। देखिए, बुलिश क्या होता है, बुल जो बहुत ताकतशाली होता है, तो शेयर मार्केट जब बहुत उसका जो ग्राफ जो बहुत ऊंचे तक जा रहा है उसको कहते हैं बुल मार्केटिंग। बुलिश मार्केटिंग जब बहुत ताकतवर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है शेयर, और जब वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तब उसको कहते हैं बियरिश मार्केटिंग। बियर क्या होता है, बहुत शांत स्वभाव की होता है, ठीक है। देखिए, और एक है पी रेशियो। पी रेशियो क्या कहते हैं, पी रेशियो है कि आप कितने इन्वेस्ट किया और कितने आपने रिटर्न पाया, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो कहता है पी रेशियो। तो पी रेशियो अगर 30 का नीचे है तो आप इन्वेस्ट करना, अगर 30 का ऊपर चला गया तो आप रिटर्न पाओगे। ये पी रेशियो बहुत कम समय में ही 30 के ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये 30 के ऊपर जाता है। सही समय पर प्रेजेंट के टाइम पर ये चल रहा है, इसके टाइम पर ये थोड़ा बहुत फ्रैक्चुएट करता है, उतना ज्यादा नहीं करता है। तो मैं आपको कंप्यूटर में एक डेमो दिखा रहा हूँ एक कंपनी का, कि कैसे आप समझ सकते हैं कि शेयर जो है वो बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलती है, और तब तक के लिए बने रहिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। चले जाएंगे गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको सिंपली गूगल में जाना है, और जाने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है मनी कंट्रोल या आपको गूगल फिनेंस, ठीक है। हम आज मनी कंट्रोल में दिखाएंगे। तो ये moneycontrol.com आ गए। moneycontrol.com में आपको टैप करना है और सीधे चले जाना है मनी कंट्रोल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें, ठीक है। क्लिक टू कंटिन्यू इधर करना है। और देखिए, मनी कंट्रोल जो वेबसाइट है ना, ये आपको कौन सी कंपनी गेन करेगा, कौन सी कंपनी लॉस करेगा, ये आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए, हम चले जाएंगे हमारा जो मार्केट से, कोरोना वायरस की एकदम बगल में जो मार्केट में आप लोग आपका जो माउस का जो पॉइंटर है वो लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि टॉप गेनर्स जो है, ये देखिए NSE टॉप गेनर्स निफ्टी 50, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में टॉप 50 कंपनी का नाम होता है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी का नाम होता है, ठीक है। अब निफ्टी 50 में हम जब चले गए तो देखिए इधर क्या है, इधर है अदानी पोर्ट्स। इसका जो हाई है वो है 817.70 रुपया, ठीक है। और इसका जो 5 दिन का परफॉर्मेंस है वो उसमें 2 दिन बाद 2 दिन पहले ये शेयर कुछ करीबन गेन किया। तो इसका जो लोएस्ट प्राइस होता है शेयर की, ये होता है 76.4245 रुपया। उसका बाद है विप्रो, ग्रासिम, ITC, HDFC बैंक। देखिए,
अगर आप इसमें देखेंगे, आप अगर बहुत ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका शेयर बहुत बड़ा है, जैसे टाइटन कंपनी, इसका शेयर है 2584 रुपया इंडियन करेंसी में। आप अगर इसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा बहुत आपका शेयर गेन होगा, और आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जीत सकेंगे, नहीं हासिल कर सकेंगे कुछ। ठीक है, देखिए मैं इसका जो ग्राफ में चले गए और देखिए इसका है 2575 रुपया, और इधर से था 2492, मतलब 1 या 200 का फ्रैक्चुएट हुआ। 1 या 200 से तो आप शेयर मार्केट नहीं कर सकेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये बेहतर होगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको एक बात याद रखना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे छोटा बहुत कंपनी, जिस कंपनी का शेयर अब है 20 रुपीज, 16 रुपया, 15 रुपया, वोडाफोन जैसा 11 रुपया इस कंपनी में। जैसे टेस्ला का शेयर था 3 रुपया, $3, ठीक है, उससे बढ़कर $859 तक पहुंच गए, मतलब कितनी से कितना, ये समझ रखा। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो देखिए ये कंपनी है एनटीपीसी, इसका शेयर कुछ करीबन ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 149.40 रुपया है। ये आपको 7 या 8 दिन या 10 दिन में इसका जो शेयर वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा चले जाते हैं, हमारा जो कंपनी है हम चले जाते हैं, देखिए टॉप यूजर्स पे, मार्केट में जाकर टॉप यूजर्स में चले जाएंगे हम। अब जब हम टॉप यूजर्स में आएंगे तब देखिए कोल इंडिया टॉप यूजर्स, टाटा मोटर टॉप यूजर्स, एचआर मोटर टॉप यूजर्स, टीसीएस, ठीक है, सन फार्मा। ये जो सन फार्मा है देखिए, जो हमारा मेडिकल लाइन में है, मेडिकल लाइन में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसको शेयर बढ़ेगा। आप कैसे बता सकते हैं, देखिए एक बात बता देती हूँ, कोरोना की जो 3rd वेव है वो आ रही है देश में, और बहुत सारी मेडिकल चीजें लगेंगी। ठीक है, लोग अपनी कोरोना की जो 1st वेव और 3rd वेव के बारे में लोग जान गया, ठीक है, 2nd वेव के बारे में लोग जान गया, और आप लोग सतर्क रहेंगे और सुस्त रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस सेफ लेने के लिए बहुत सारे चीज खरीदेंगे। और सन फार्मा ये एक मेडिकल कंपनी है, ठीक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिप्ला मेडिसिन तैयार करती है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ओएनजीसी का आप अगर ग्राफ देखेंगे, मैं थोड़ा आपको ओएनजीसी का ग्राफ दिखा देता हूँ। देखिए ओएनजीसी का जो ग्राफ में, ओएनजीसी का शेयर प्राइस है 159.05 रुपया इंडियन करेंसी में, और इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे, आपको इधर टैप करना है और देखिए ग्राफ कुछ करीबन है 128 रुपया इधर, और ये उठकर हो गया 140 रुपया, मतलब 20 रुपीज आपका जो है प्रॉफिट हुआ। और अगर आप बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ कि इधर में जो शेयर है वो 111 रुपया है, और इधर से उठकर 170 रुपया होगा। ठीक है, और अगर आप इसका 5 या 10 शेयर खरीद लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए इस कंपनी में आप अगर आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल या परसों या 1 महीना बाद, 1 साल बाद आपको ये इससे बहुत सारी मनी रिटर्न आएगा, क्योंकि ये लूजर्स है, और जो लूजर्स होता है जिंदगी में, शेयर मार्केट में जो लूजर्स होता है वही बुल बनता है, और जो गेनर्स होता है वही बियर बनता है। ठीक है, इसका बियरिश मार्केटिंग चल रहा है और ये बियर एकदम बुल होगा। देखिए कोल का प्राइस क्या हुआ, कोल इंडिया में आज नहीं है, इसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इसका जो खनन माइनिंग नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कोल में लगा दीजिए। कोल कभी ना कभी तो माइनिंग होगा और इसमें पैसा तो इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें लगा दीजिए। देखिए इसका जो प्राइस है वो कुछ करीबन ज्यादा नहीं है, 190 रुपया है। टाटा मोटर्स पे लगा सकते हैं, ईचआर मोटर्स पे लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स बहुत पुरानी कंपनी है, लगा सकते हैं। रतन टाटा की कंपनी है। एशियन पेंट्स, देखिए घर बनाने में एशियन पेंट्स लगता है, अगर घर बना भी जाए तो भी एशियन पेंट्स लगता है। ठीक है, देख सकते हैं। और ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम बता देंगे। एचडीएफसी लाइफ, देखिए एचडीएफसी लाइफ जो बैंक होता है ना, ये बहुत तगड़ी रिटर्न देती है, बहुत तगड़ी रिटर्न। 693.80 इसका प्राइस है, आप इसमें भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं गूगल फाइनेंस पे वीडियो बनाऊं, गूगल फाइनेंस में कैसे भर सकते हैं, कैसे घट सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकती है
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।